मंजिल बहुत दूर है, जाना वहां जरूर है, रास्ता बहुत दूर है, मरना जरूर है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। ये शब्द थे सिंधुताई सपकाल, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्षों का सामना किया। अपने जिंदगी के अंदर, अपने पूरे जीवन के अंदर बहुत परेशानियां, बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज दुनिया भर में उनको माना जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। एक ऐसी महिला जिन्होंने बहुत परेशानियों से अपने जीवन की कहानी अगर आप उनकी सुनोगे तो मैं वादा करता हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज तक ऐसी खतरनाक कहानी, ऐसी दर्दनाक कहानी आपने अपने जीवन काल में कभी सुनी नहीं होगी। ऐसी कहानी जिनके ऊपर महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्री भाषा के अंदर, मराठी भाषा के अंदर एक मूवी बन चुकी है। मैं आज उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मेरा नाम बिलाल त्यागी है और मैं स्वागत करता हूं आपका एमबीए ब्रदर्स एक्सपर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज एक रियल स्टोरी आपको आपके सामने लेकर के आया हूं। बात करता हूं सिंधुताई सपकाल, जिनका जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अंदर एक पीपरी मोहे गांव के अंदर हुआ, जिनके पिता का नाम अभिमान साठे था। और जब वो का जन्म हुआ तो उनका बचपन का नाम चिंधी रखा गया। चिंधी का आपको पता है चिंधी का मतलब क्या होता है? चिंधी का मतलब है एक फटे हुए कपड़े, यूजलेस थिंग्स। यानी कि ये माना गया जब उनका जन्म हुआ एक लड़की का घर के अंदर, तो सबका बहुत परेशान, सबके चेहरे उतरे हुए थे कि लड़की का जन्म घर हुआ, क्योंकि लड़की को बहुत उससे देखा जाता है, बहुत नीची उससे देखा जाता है लड़की को। आज भी हमारे समाज के अंदर आज के समय में लड़की को सम्मान मिलना शुरू हुआ, लेकिन उस समय के अंदर 1948 के अंदर लड़की को बहुत ही नीचे उससे देखा जाता था, उसकी कोई कदर नहीं होती, पैर की जूती समझा जाता था। सिंधुताई सपकाल जब उनका जन्म हुआ और उनकी मां ने भी बहुत अवरोध किया पढ़ाई के लिए, उनका बहुत मन था पढ़ने के लिए, स्कूल जाया करती थी, भैंसों को चराने के लिए उनकी मां भेज देती थी, क्यों? जिससे वो स्कूल ना जा सके। और जब वो भैंसों को चराने जाती थी तो साल के अंदर लेट पहुंचती थी, तो उनके जो मास्टर जी थे वो उनको मारा करते थे। और जब भाई गैया उनकी निकल करके खेतों में चली जाती थी, जो खेत वाला उनको मारता था। यानी कि दोनों तरफ से मार पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ती रही और फाइनली चौथी क्लास तक वो पढ़ी। उसके बाद की अगर बात की जाए, उसके बाद उनका जिंदगी, उनकी घर वालों ने उनका विवाह कर दिया, क्योंकि उस समय पे बाल विवाह की जो प्रथा थी वो बहुत ज्यादा चला करती थी। तो बाल विवाह हो गया, 10 साल की उम्र के अंदर एक 30 वर्षीय नौजवान के साथ उनका विवाह कर दिया गया और उनका नाम श्री हरि सपकाल था, उनके पति का नाम। जब वहां पर वो मजदूरी क्या करते थे, उनकी जो पति थे वो गैया चराते थे, चारवाहा थे। उनका जो वहां के कलेक्टर थे उनके खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी, क्योंकि उनको मजदूरी ना मिलने की वजह से उन्होंने बगावत कर दी और उनके खिलाफ एक्शन लिया और वो उसमें जीती भी। लेकिन बोला जाता है ना कि सबका भला होता है तो कोई एक तो होता है जिसका बुरा होता है। तो वो एक शख्स जो वहां का मुखिया था, उसका बुरा हुआ, उसका नुकसान हुआ, तो उसने सिंधुताई के खिलाफ उनके पति को भड़काना शुरू कर दिया। और जब भड़काना शुरू कर दिया तो उनके पति उस वक्त वो 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी। माय डियर फ्रेंड, उस प्रेग्नेंट थी और उनके पति को उन्होंने कहा कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, तेरा नहीं है, वो मेरा बच्चा है। तो उनके पति को गुस्सा आ गया, घसीटते हुए गायों के तबेले के अंदर डाल दिया और सारी गायों को खोल दिया, जिससे ये लगे कि उनके पति ने नहीं मारा, वो खुद गायों की वजह से मर गई और बेहोश पड़ी रही, बेहोश पड़ी रही। उसी तबेले के अंदर उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को लेकर के, वो बच्ची को जन्म दिया, उस बच्ची को लेकर के वो वहां से चली गई। जब वो अपनी मां के घर गई तो उनकी मां ने भी उनको आने से मना कर दिया, उनकी मां ने भी उनको इनकार कर दिया और उनको बाहर निकाल दिया। और उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर गई और वहां पर और भिखारियों के साथ भीख मांग मांग के खाना शुरू किया। और बोला जाता है अपनी बच्चे का जो नाल था उसको उन्होंने पत्थर से तोड़ा, पत्थर से। सोचेगा, इतनी स्ट्रांग, इतनी दर्द भरी कहानी शायद जिंदगी में आपने सुनी नहीं होगी माय डियर। उसके बाद जब वो वहां मांगती रही, भीख मांग मांग के खाती रही। और एक सबसे बड़ी चीज उन्होंने वहां पे देखी अपने जीवन के अंदर, अगर मैं बची हूं, अगर मैं जिंदा हूं तो मैं अब दूसरों के लिए कुछ करूंगी। और वहां पर उन्होंने जो भी उनको मिलता था वो बोलती थी और उनको खाना मिलता था और वो बांट करके खाती थी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी जो सार अगर आप लेना चाहते हो तो एक चीज इनकी जिंदगी से सीखना कि जो चीज आपके पास है वो सिर्फ बांटो, शेयरिंग करना सीखो। अपनी जिंदगी में उन्होंने एक चीज सीखी जो शेयरिंग थी, और शेयरिंग की वजह से आज वो सबको साथ में लेकर के हजारों बच्चों को कामयाब बना पाई। उसके बाद जब वो एक दिन ऐसा भी आया उनकी लाइफ के अंदर जब वो पूरी हार चुकी थी,
जिंदगी से हार चुकी थी कि अब मुझे मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना। और वो जा करके रेल की पटरी के ऊपर अपने बच्चे को लेकर बैठ गई कि आज मैं और अपनी बच्ची के साथ दोनों मर जाएंगी। जैसे कि रेल आने वाली थी और रेल की पटरी में वाइब्रेशन हो रही थी, तो उनको डर लगा और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी बच्ची उनसे कह रही हो, अगर मुझे मारना ही था तो जन्म क्यों दिया, अगर मुझे मारना ही था तो जन्म क्यों दिया। उसके बाद वो वहां से खड़ी हुई और मरना कैंसिल कर दिया कि मैं मरूंगी नहीं, अब मैं जीऊंगी और मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूंगी जिनके कोई नहीं है समाज के अंदर। क्योंकि अगर मैं घर से निकली हूं तो मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास माँ बाप नहीं है, अब मैं उनकी मैया बनूंगी और मैं उनको सहारा दूंगी। तो वो चली गई और जो बच्चा उनको मिलता था उनको अडॉप्ट करती थी और भीख मांग मांग के उनको खिलाती थी। सोचेगा, लोग तो देने से भी कतराते हैं और उनके पास कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने उन बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनको खिलाना शुरू किया और जो मिलता था वो सब में बांट के खाती थी। वो गाना गाती थी और गाना गाती थी तो उनको खाना मिलता था। बोलती हैं कि मैं गाती हूं तो मुझे खाना मिलता है, मैं गाना गाती हूं तो मुझे राशन मिलता है, मैं भजन करती हूं तो मुझे राशन दिया जाता है। बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया, 750 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा संघर्ष, एक समय ऐसा आया उनकी जिंदगी का कि रहने के लिए उनको जगह नहीं थी, तो शमशान के अंदर वो रहने चली गई। क्योंकि उनको पता था कि सबसे सेफेस्ट, 20 वर्ष की लड़की, 20 साल की वो थी और 20 वर्ष के अंदर आपको पता है कि क्या चीजें होती हैं। 20 साल के अंदर बहुत समस्या थी कि कोई मुझे उठा के नहीं ले जाए, कोई मेरे साथ गलत ना कर दे। लेकिन उस महिला ने वो गई शमशान के अंदर और जाने के बाद वहां अपनी रात बिताती थी। वो दिन भर भीख मांग के खाती थी, बच्चों को खिलाती थी, शमशान के अंदर जाती थी और वहां रहती थी। शमशान के अंदर वो रही और शमशान के अंदर एक वक्त ऐसा आया जब बहुत तेजी से भूख लग रही थी और उनके पास खाने को कुछ नहीं था और एक चिता जल रही थी और वहीं पर ही उन्होंने रोटियां सेक करके खाई। सोचो, शमशान की चिता के ऊपर रोटियां सेक करके खाई। माय डियर फ्रेंड, उसके बाद उन्होंने वहां से वो निकली। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था उनको, उस समय ऐसा लग रहा था कि सोचो कि उनको इतना डर लग रहा था, इतना खौफ लग रहा था कि वहां पर एक मुर्दा गड़ा हुआ था, मानो वो मुर्दा कह रहा हो, अपनी मिट्टी से कह दे, दाग लगने न का कफन को, क्योंकि आज ही हमने बदले हैं कपड़े और आज ही हम नहाए हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, बता देता हूं उनके जीवन के सार। आज उनके जो निकेतन है महाराष्ट्र पुणे के अंदर, उनका जो एक आश्रम उन्होंने बनाया हुआ है, वहां पर हजारों बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज उनकी शिक्षा, उनकी लाइफ से अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो मैं कुछ लर्निंग आपको लास्ट में देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हजारों बच्चों की उन्होंने शादियां की, हजारों बच्चों को उन्होंने एजुकेट किया। उन्होंने एक चीज कमिटमेंट लिया कि जब तक मेरा द्वारा यहाँ पर आया हुआ बच्चा सफल नहीं हो जाता तब तक उसका विवाह नहीं होगा। बच्चे उनके, आज उनके द्वारा पाले हुए बच्चे, आज उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे, उनकी एक बोल लीजिए अपने आप में ही वो एक स्कूल, मतलब संधु ताई स्कूल, उन्होंने ऐसी एजुकेशन अपने बच्चों को दी कि आज कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर्स, कोई प्रोफेसर, आज बड़े बड़े बिजनेस उनके द्वारा पाले हुए बच्चे बड़ा बड़े बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में एक चीज उन्होंने दी कि जिंदगी में माफ करना सीखो। एक समय ऐसा आया जब उनको बहुत सम्मान मिला, बहुत कुछ मिला और उनके पति, सब कुछ खत्म हो गया था। 80 वर्ष की उम्र के अंदर उनके पति जो थे उनके पास आए और उन्होंने अपने पति को एक्सेप्ट किया। देखो, इतनी पति ने बाहर निकाल दिया, मार के सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पति को माफ किया। और इस चीज से आपको एक चीज सीखने की जरूरत है। अगर जिंदगी में आपके साथ कोई बुरा करता है, आपके साथ कोई बहुत ज्यादा बुरा कर देता है, लेकिन जिंदगी में आपको माफ करना सीखना पड़ेगा माय डियर। अगर आपने माफ करना सीख लिया तो समझो आप बहुत महान आप बन सकते हो, राइट। तो उन्होंने माफ किया और उनको अडॉप्ट किया और उसके बाद उन्होंने बोला, मैं पत्नी बनकर आपको अडॉप्ट नहीं, आपको मां बनकर अडॉप्ट करूंगी। अगर बेटा बनकर आना चाहते हो मेरे साथ तो आओ, मैं आपको रखूंगी साथ में। और वहां पर उसके कुछ 5 से 6 साल के बाद उनके पति का इंतकाल हो गया, श्री हरि सपकाल का इंतकाल हो गया और उसके बाद वो मां बन के ही रही। और उस तक, अब तक जीवन के अंदर उन्होंने अपना जीवन में बहुत संघर्ष किया। 4 जनवरी 2022 को उनकी डेथ हुई और पूरा देश ने शौक बनाया, क्योंकि ऐसी स्ट्रांग महिला शायद ही हमारे देश को मिलेगी दोबारा। क्योंकि ऐसी महिला जिसने हजारों बच्चों को कामयाब किया, हजारों बच्चों को सफल बनाया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, अगर जिंदगी के अंदर बहुत परेशान है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर आपको सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, सब कुछ डूबा हुआ दिख रहा है कि सब खत्म हो चुका, तो उस वक्त आपको इकट्ठा अपनी एनर्जी को
बटोरने की जरूरत है, और अपने आंसुओं का सब कुछ खत्म हो गया और आप रो रहे हैं, अपने आंसुओं से दिया जलाने की जरूरत है। बोलते हैं तेल खत्म हो चुका है और दिया जलाना है, तो आंसू से दिया जलाने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त जो होती है आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं। जब सब कुछ बंद हो जाता है तब नए रास्ते खुलते हैं और नई दिशा हमें दिखती है। तो माय डियर फ्रेंड, इन कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ऐसी और केस स्टडीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। जब तक इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई हो इनकी केस स्टडीज, आपको अच्छी लगी हो, इस जीवन से आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो मैं चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और अच्छी अच्छी कहानियां और अच्छी अच्छी केस स्टडीज आपके लिए ला सकूं। जब तक मिलते हैं, खुश रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।